इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच सफल पानी बंटवारे के समझौतों में से एक है। 1960 में साइन हुई यह ट्रीटी इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों के इस्तेमाल को रेगुलेट करती है। इंडस नदी दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है, लाखों लोगों की जिंदगी का आधार और खेतीबाड़ी की रीढ़। लेकिन यह ट्रीटी कई बार तनाव का कारण भी बनी है। सालों में कई झगड़े पैदा हुए हैं। IWT वर्ल्ड बैंक की मदद से बनाई गई थी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान ने इसे साइन किया था। इसका मकसद था बंटवारे के बाद से दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे के झगड़ों को सुलझाना। ट्रीटी ने 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत को दी। पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी के इस्तेमाल का अधिकार मिला। IWT ने डेटा शेयरिंग, जॉइंट इंस्पेक्शन और झगड़ों को सुलझाने के तरीके का एक ढांचा बनाया। यह दोनों देशों के बीच पानी के बड़े झगड़ों को रोकने में काफी हद तक कामयाब रही है। मगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक रिश्ते की वजह से ट्रीटी के प्रावधानों की बार-बार परीक्षा हुई है। सिंधु नदी प्रणाली पाकिस्तान की जीवन रेखा है, जो सिंचाई, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी देती है। IWT सिंधु बेसिन की 6 नदियों को दोनों देशों के बीच बांटती है। भारत का पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर पूरा नियंत्रण है। इसका मतलब है कि भारत अपने इलाके में इन नदियों का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए कर सकता है, जैसे सिंचाई और बिजली बनाना। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के अधिकार हैं, लेकिन भारत को इन नदियों का इस्तेमाल बिना पानी जमा किए बिजली बनाने जैसे कामों के लिए करने की इजाजत है। इसका मतलब है कि भारत इन नदियों से उनका पानी जमा किए बिना बिजली बना सकता है। यह ट्रीटी दोनों देशों के लिए सिंधु नदी प्रणाली की अहमियत को मानती है। यह पानी के इस्तेमाल के लिए खास नियम बनाती है ताकि दोनों देशों के हितों की रक्षा हो सके। लेकिन ट्रीटी के प्रावधानों के बावजूद सालों से झगड़े होते रहे हैं, खासकर पश्चिमी नदियों पर भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण को लेकर। हाल के सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण IWT को सबसे गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी जमीन से होने वाले आतंकवादी हमलों, जैसे 2019 में पुलवामा हमला और 2016 में उरी हमला के कारण भारत में ट्रीटी पर फिर से विचार करने की मांग उठी है। इन हमलों के बाद भारत सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भारी दबाव था। एक विकल्प जो चर्चा में आया वह था सिंधु के पानी पर भारत के नियंत्रण का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करना। भावना यह थी कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करते हुए ट्रीटी का लाभ नहीं लेने देना चाहिए। 2019 में भारत ने पश्चिमी नदियों पर कई प्रोजेक्ट्स का निर्माण तेज करने का फैसला किया, जिनमें रावी पर शाहपुर कंडी बांध और रावी की सहायक नदी उज पर ऊंच बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से IWT के ढांचे के भीतर होते हुए भी भारत द्वारा अपने नदी अधिकारों का दावा करने और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भेजने के तरीके के रूप में देखे गए। सेक्शन 4 भारत के अधिकार और प्रोजेक्ट्स, पश्चिमी नदियों का उपयोग। जबकि पाकिस्तान के पास सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर अधिकार हैं, भारत को इन नदियों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति है। इंडस वाटर ट्रीटी भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि भारत बड़े स्टोरेज डैम बनाए बिना इन नदियों से बिजली पैदा कर सकता है। भारत ने तर्क किया है कि बढ़ती आबादी और आर्थिक विकास के कारण ट्रीटी पर हस्ताक्षर होने के बाद से पानी की उसकी जरूरत काफी बढ़ गई है। भारत ने कहा है कि वह ट्रीटी के प्रावधानों के अनुसार सिंधु के पानी के अपने हिस्से का उपयोग कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स के डिजाइन और संचालन पर चिंता जताई है। उनका दावा है कि ये ट्रीटी की भावना का उल्लंघन करते हैं। विवादों के बावजूद भारत ने पश्चिमी नदियों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का विकास जारी रखा है। किशनगंगा और रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दोनों झेलम नदी पर विशेष रूप से विवादास्पद रहे हैं। पाकिस्तान इन प्रोजेक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में ले गया है, यह तर्क देते हुए कि वे इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन करते हैं। भारत का कहना है कि ये प्रोजेक्ट ट्रीटी के तहत उसके अधिकारों के भीतर हैं।
सेक्शन 5 दांव ऊंचे हैं, पाकिस्तान के लिए संभावित परिणाम। अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर देता है तो पाकिस्तान के लिए संभावित परिणाम गंभीर हैं। पाकिस्तान अपनी कृषि, उद्योग और घरेलू पानी की आपूर्ति के लिए सिंधु नदी प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर है। इस जल प्रवाह में किसी भी तरह की रुकावट का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और उसके लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। ट्रीटी के निलंबन के पाकिस्तान के लिए गंभीर मानवीय परिणाम भी होंगे। लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर हैं। साफ पीने के पानी की उपलब्धता बुरी तरह प्रभावित होगी, खासकर सिंध और बलूचिस्तान के पहले से ही पानी की कमी वाले क्षेत्रों में। इसके अलावा भारत द्वारा ट्रीटी के एकतरफा निलंबन के दूरगामी भू राजनीतिक निहितार्थ होंगे। यह जल साझाकरण संधियों में अंतरराष्ट्रीय विश्वास को कम करेगा और अन्य अंतरराष्ट्रीय नदी घाटियों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। यह संभावित रूप से 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच व्यापक संघर्ष का कारण भी बन सकता है।